वो एक अधिकारी अकेले मोदी का साम्राज्य दुनिया में बढ़ाता है। वो शांत रहता है, कम बोलता है, लेकिन वो दुनिया का तूफान है। मोदी पर जब भी आती है मुसीबत तो वो बन जाता है हनुमान। मोदी चैन की नींद सोते हैं क्योंकि वो अधिकारी उनके पास है। मोदी शांति से अपना काम करते हैं क्योंकि वो दुनियादारी में एकदम फिट है। मोदी अमेरिका जैसे देशों से पंगा लेते हैं क्योंकि मोदी के पास एक ऐसा अधिकारी है जो सभी देशों की पोल जानता है, कमजोर नफ्स पकड़ता है और फिर कहता है अपनी हद में रहो। मोदी और भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले आपको एस जयशंकर से होकर गुजरना होगा। कम सोने वाला, कम खाने वाला, कम बोलने वाला, कूटनीति के नए चाणक्य एस जयशंकर की पूरी कहानी क्या है और कैसे वो मोदी के सबसे खास बन गए। मोदी की सफलता की सबसे बड़ी कहानी लिखने वाले एस जयशंकर वो तूफान हैं जिनके सामने सभी देशों के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, बड़े बड़े राजनयिक और अमेरिका जैसे देश के सियासतदान भी हिल जाते हैं। जिसे दुनिया पहचान नहीं पाती उसे मोदी पहचान लेते हैं। ठीक ऐसी कहानी है एस जयशंकर की। साल 1977 के बैच के आईएफएस अधिकारी जयशंकर शायद विदेश सचिव के पद पर रिटायर हो जाते, लेकिन साल 2012 में उनकी मुलाकात मोदी से हो गई। जो अधिकारी सिर्फ फाइल ट्रांसफर का काम करता था उसे ही मोदी ने अपना हनुमान या संकट मोचक बना लिया और आज मोदी की सफलता में सबसे बड़ा किरदार एस जयशंकर का ही है। 2012 में पीएम मोदी गुजरात के सीएम रहते हुए चीन दौरे पर गए थे। वहीं उनकी मुलाकात एक शांत स्वभाव के तेज तर्रार अधिकारी से हुई। काम करने के स्टाइल से मोदी प्रभावित हुए। ऐसा कहा जाता है कि मोदी कुछ साल पहले ही अपनी टीम को चुन लेते हैं। मोदी जानते थे कि भारत में वो खुद को साबित कर चुके हैं। अब बारी है दुनिया के मंच पर भारत को बड़ा बनाने की और इस काम को कोई नेता नहीं कर पाएगा। ये काम कोई ऐसा व्यक्ति करेगा जो सालों से सिस्टम का हिस्सा हो और मोदी ने एस जयशंकर जो उस वक्त विदेश सचिव थे उन्हें अचानक विदेश मंत्री की कुर्सी पेश कर दी। विदेश मंत्री भारत की तीसरी सबसे बड़ी कुर्सी मानी जाती है और वो एक ऐसे अधिकारी को मिली जिसको राजनीति का राह भी नहीं पता था। क्रिकेट में धोनी ने साबित किया कि फैसला चौंकाने वाला होना चाहिए और टीम पर भरोसा होना चाहिए। राजनीति में मोदी ने समझाया छुपा रुस्तम चेहरों को आगे लाएं, भरोसा करें और देखिए वो कैसे झंडा बुलंद करते हैं। आज दुनिया मोदी मोदी या भारत भारत कहती है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ एस जयशंकर का ही है। कैसे, ये आपको हम समझाते हैं। 15 पॉइंट्स में समझिए भारत की सबसे ताकतवर कड़ी। एस जयशंकर दुनिया के 50 से ज्यादा देशों को ऐसे जानते हैं जैसे आप अपने गांव को जानते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। विदेश सचिव रहते हुए कई देशों में अपने लोगों को खड़ा किया। कई देशों की गोपनीय जानकारी भी उनके पास होती है। मनमोहन सिंह हो या मोदी, वो विदेशी मामलों में सबकी पहली पसंद बन गए। आज दुनिया के सबसे ताकतवर विदेश मंत्री हैं। अमेरिका और रूस में उनका रिश्ता सबसे अच्छा है। यही कारण है कि भारत अमेरिका परमाणु समझौते में उनकी भूमिका अहम थी। यूक्रेन में जब भारतीय बच्चे फंस गए तब जयशंकर ने ही ऑपरेशन गंगा की कमान संभाली और चुटकियों में सबको बाहर निकाला। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने से मना किया तो जयशंकर ने ही सबकी पोल खोल दी और कहा पहले खुद बंद करो। चीन ने जब डोकलाम में भारत को चारों तरफ से घेर लिया तो मुंहतोड़ जवाब किसी और ने नहीं, एस जयशंकर ने ही दिया था। 2014 में जब मोदी की पहली अमेरिका यात्रा थी तो उसे सफल एस जयशंकर ने ही बनाया। अमेरिका में वैसी रैली वहां के नेता तक ना कर पाए। किसी देश पर संकट आए तो जयशंकर पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं, आधी रात तक जागते हैं, सुबह पीएम मोदी से मिलते हैं और राय देते हैं। यूक्रेन रूस के युद्ध पर मोदी की बात तो छोड़िए, अमेरिका एस जयशंकर का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि एस जयशंकर सबकी पोल जानते हैं। दरअसल मोदी ने ही पहले उन्हें विदेश सचिव बनाया था। 2015 से 18 तक उन्होंने खूब काम किया। फिर 2019 में विदेश मंत्री बना दिया। सुषमा स्वराज के साथ खूब काम किया क्योंकि उस वक्त वो तत्कालीन विदेश मंत्री थी। सुषमा स्वराज ने ही जयशंकर को राजनीति सिखाई। किसी भी नेता को दुनिया की डिप्लोमेसी की बहुत बातें पता नहीं होती। 125 अरब वाले देश का बोझ संभालें या विदेश फाइल खंगालें। ऐसे में विदेश सचिव ने मोदी का वो काम किया जो शायद 10 मंत्री भी मिलकर नहीं कर सकते थे, क्योंकि कहते हैं अनुभव काम की चीज है और मोदी ने जयशंकर का अनुभव, अपना जोश और भारत की ताकत को मिलाकर एक ऐसा रास्ता निकाला कि सब देशों के विदेश मंत्री जयशंकर से सीखते हैं। एक विदेश मंत्री मिलने आए तो कहा हमने यूक्रेन 2 प्लेन भेजकर बच्चों को बुलाया। हंसते हुए जयशंकर ने कहा भारत ने 90 प्लेन भेजे।
यानी जयशंकर फिलहाल मोदी की सफलता की वो कहानी है जो शायद कोई और प्रधानमंत्री नहीं समझ पाया। ऐसे अधिकारियों को बीजेपी में खूब सम्मान मिलता है जो नेतागिरी नहीं जानते, लेकिन किसी नेता पर वो हमेशा भारी होते हैं। जब मोदी ने इन्हें विदेश मंत्री बनाया था तो हमारे देश की फर्जी मीडिया ने कई सवाल पूछे थे। अब लीजिए, मिल गया ना पहाड़ जैसा जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।